दोस्तों नमस्कार। आज आधिकारिक रूप से इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। यूटीबी एनएचएम के तहत जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर एनजीओ के माध्यम से जो भर्ती हो रही थी प्रदेश स्तर पर, उसको कर दिया गया है निरस्त। ठीक है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं ये अभी अपन इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। मैं ये भर्ती जब डे 1 से आई तब से इसको लेके मैं लगातार आप तक वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। जब भर्ती आई थी तभी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने उस समय ही बोला था कि ये जो भर्ती है इसको मेरिट के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर इसको लिया जाना चाहिए। और जो पूर्व में जिनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं ऐसे कार्मिक है ना, जैसे कि सीएचओ हो गए, कोविड स्वास्थ्य सहायक हो गए और यूटीबी हो गए, जिनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं, उनको इस भर्ती में क्या देनी चाहिए थी, प्राथमिकता देनी चाहिए थी, या प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए या परसेंटेज के आधार पर इस भर्ती को पूरा करना चाहिए था, ताकि इस भर्ती का कहीं पर भी विरोध नहीं हो। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जिला स्वास्थ्य समितियों के द्वारा अपने स्तर पर संवेदक के माध्यम से इसको ले जाने की स्वीकृति मिल गई है ना, कि सभी सीएमएचओ को ये निर्देशित कर दिया कि आप एनजीओ, प्लेसमेंट एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इस भर्ती को आप पूरा कीजिए। ठीक है, एनएचएम की जो रिक्त पद है उसके अगेंस्ट में आप कार्मिक लीजिए। ठीक है, ये जो सर्कुलर है 21/4/2025 का था। ठीक है, उसके बाद में सभी सीएमएचओ ने इस सर्कुलर की पालना की है। ठीक है, सभी ने अपने अपने टेंडर निकाले हैं एनजीओ के लिए। ठीक है, ताकि ये भर्ती को पूरा किया जाए और सरकार को नए कार्मिक मिल पाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अखबार में 25/5/2025 को एक खबर छपी जिसमें प्रदेश में एनएचएम की भर्ती रद्द। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा भीलवाड़ा की वजह से विभाग का नाम क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। पीएचएस मैडम का चिकित्सा अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें निर्देश दे दिया है कि इस भर्ती को आप रोक दीजिए, निरस्त कर दीजिए, क्योंकि इस भर्ती में लगातार क्या हो रही हैं, आरोप आ रहे हैं, गड़बड़ी की सूचना आ रही है, क्योंकि यह भर्ती ना मेरिट बन रही है ना इंटरव्यू हो रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने इस भर्ती को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हाथों हाथ इस भर्ती को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। ठीक है, और फिर एक बार में सारी खबर छप रखी, आप देख सकते हैं भीलवाड़ा भास्कर में। ठीक है, एक और ये अखबार कटिंग है, इसमें भी निरस्त हो गया। फिर अगले दिन एक और खबर छपी है जिसमें जो अपने पीएचएस मैडम है, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि इस जहां जहां ये भर्ती हुई है वहां पर करेंगे जांच कराएंगे, है ना, कि वहां पर नियमों के आधार पर भर्ती हुई या नहीं हुई है। ठीक है, और एक मैम ने और बोला है कि अब हमें इस भर्ती की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकित्सा विभाग में अब नियमित भर्ती शुरू हो गई है ना। जो नियमित भर्ती का मीन्स है कि जो एनएचएम की जो नियमित भर्ती है जो लिखित माध्यम से हो रही है, जिसके एग्जाम 8 जून और 13 जून को है ना। 8 जून को सीएचओ का एग्जाम है, 13 जून को एनएचएम नर्स का एग्जाम है। तो उनके माध्यम से चिकित्सा विभाग को नए कार्मिक, नियमित कार्मिक मिल जाएंगे, तो हमें अस्थायी कार्मिक की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कहीं वो सीएचओ वाले एनएचएम की भर्ती रद्द तो नहीं हो गई है। तो मैं क्लियर कर दूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो लिखित भर्ती है वो यथा समय पर ही होगी, कोई भी भर्ती निरस्त नहीं हुई है। 8 जून को पेपर होगा, 13 जून को पेपर होगा, है ना। जो एनएचएम की जो लिखित परीक्षा है वो यथावत जारी रहेगी, लेकिन जो अस्थायी आधार पर जो भर्ती हो रही थी एनजीओ के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, वो भर्ती हुई है निरस्त, है ना। और मैम ने स्पष्ट कर दिया है कि एनएचएम पर हुई संविदा भर्ती में काफी जगह से गड़बड़ी होने की फीडबैक मिला है। मतलब जो जिले में भर्ती हुई है वहां पर गड़बड़ी होने का फीडबैक मिल रहा है। इसकी जांच करी जाएगी, उसकी जांच करी, जहाँ जिस जगह जिस जिलों में ये भर्ती हुई है वहां पर जांच कराई जाएगी। वैसे भी विभाग को रेगुलर भर्ती शुरू हो गई है, रेगुलर भर्ती शुरू हो गई मतलब लिखित भर्ती शुरू हो गई है, जिसके एग्जाम कब है, 8 जून और 13 जून को एग्जाम है ना। इसलिए संविदा भर्ती को निरस्त कर दिया जाता है, अब इसकी जरूरत नहीं है। सरकार को नियमित कार्मिक मिलने वाला है, इसलिए इस भर्ती को सरकार को अब जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से सरकार ने ये लेटर जारी कर दिया है। ठीक है, ये आज ही लेटर जारी किया है, 27/5/2025 को अभी जस्ट जारी किया है कि एनएचएम के अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर संवेदक, है ना, संवेदक में होता है कॉन्ट्रैक्टर, के माध्यम से मानव संसाधन की सेवाएं के संबंध में जारी आदेश विड्रॉल किया जाता है ना, हटाया जाता है। और इसमें
एक और सूचना दे रखी है कि साथ ही निर्देशित किया जाता है कि जिला स्वास्थ्य समिति संवेदक के माध्यम से सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में जारी आदेश दिनांक से प्रत्येक आदेश दिनांक तक की समय अवधि में कार्मिक की सेवाएं प्राप्त की गई हैं तो उस समय अवधि में टेंडर की मासिक मानदेय दर संवेदक की प्राप्त सेवाओं को भुगतान नियमानुसार किया जाए तथा उक्त संवेदक के क्रम में आदेश जारी कर निरस्त किया जाना सुनिश्चित करें। इस 4 लाइन का यही अर्थ है कि जिस जगह पर यह भर्ती हो गई है, कार्मिक ले लिए गए हैं, जो कार्मिक काम कर रहे हैं, तो उनको भी सरकार क्या कर रही है, निरस्त कर रही है, हटा रही है। जितना दिन का टेंडर हुआ है, किसी ने 20 दिन काम किया, किसी ने महीने भर काम किया है, तो उनको उतने दिन का मानदेय देकर इस भर्ती को क्या जा रहा है, निरस्त किया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार ने इस भर्ती को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इस भर्ती को निरस्त करने के कारण क्या रहे। एक कारण तो सबसे बड़ा ये रहा कि इस भर्ती के अंदर किसी प्रकार की कोई भी पारदर्शिता नहीं थी, है ना। मतलब किसी प्रकार की ना कोई अखबार में हुई इस भर्ती की जारी हुई, है ना कोई फॉर्म मंगाए, ना कोई गूगल लिंक से फॉर्म आवेदन लिए। ठीक है, इसको सीधा एनजीओ को दे दिया। ठीक है, और इसमें इस भर्ती को एनजीओ और प्लेसमेंट एजेंसी के हाथों से भी देना, यही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी, इसी वजह से ये भर्ती कैंसिल हुई है। और जो अस्थायी कार्मिक हैं जिनको पूर्व में हटा दिया है, जैसे यूटीबी और सीएचए को, इसमें भी इनको क्या नहीं मिली, प्राथमिकता। जबकि इस भर्ती में इनको क्या मिलनी चाहिए थी, प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, ताकि इनका जो रोजगार छीन है, सरकार ने उनको रोजगार वापस मिल सके। ठीक है, और शेष वैकेंट पदों पर सरकार को क्या करना चाहिए था, मेरिट बनाकर योग्य उम्मीदवार को लेना चाहिए था। तो अभी हाल फिलहाल इस सरकार ने इस जो लेटर था, ये इसके माध्यम से यही है कि इसको पूर्णतः हमेशा के लिए इस भर्ती को रद्द कर दिए गए हैं। जिस जगह पर हुई है ये भर्ती, जहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है, उस जगह पर भी रद्द कर दिए गए हैं। जितने दिन वहाँ पर कार्मिकों ने काम किया है, उतने दिन का उनको रोजगार मिल जाएगा। मेरा पुनः सरल नर्सिंग के क्लास के माध्यम से सरकार से निवेदन है, अगर इस प्रकार की भविष्य में भर्ती अगर सरकार निकालती है, तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस भर्ती को आप पूर्ण रूप से पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर और प्राथमिकता के आधार पर इस भर्ती को पूर्ण किया जाए, है ना। मेरिट बनाकर प्राथमिकता, जिनकी सेवाएं चली गई हैं, जिनकी रोजगार चला गया, उनको वापस प्राथमिकता के रोजगार दें, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और उनके परिवार में खुशियां आ सके। धन्यवाद दोस्तों। रोने अरे यार, गिनती चल रही है? हाँ चल रही है, 7 मिनट है।